हेलो नमस्कार दोस्तों। आपके परिवार जीके गुरुटेक्स चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप बहुत खुश होंगे, अपनी प्रिपरेशन बेहतर से बेहतर कर रहे होंगे। कहते हैं दोस्तों कि संघर्ष ही सफलता की कुंजी होती है। अगर आप संघर्ष करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, राजस्थान जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके लिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। ये 50 प्रश्न राजस्थान की अब तक की जितनी परीक्षाएं हुई हैं उनमें पूछे गए हैं। टॉप पीवाईक्यूज हैं और एमसीक्यूज भी हैं दोस्तों। इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है आपके लिए। एक एक प्रश्न की हम संपूर्ण व्याख्या कराएंगे दोस्तों, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कहीं भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आपको उद्योग से जो क्वेश्चन मिलेंगे आपकी परीक्षा में, इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। उद्योग की दूसरी क्लास है, इससे पहले भी हमने क्वेश्चन कराए थे दोस्तों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक प्रश्न अपनी अहमियत रखता है, एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो भाई हमारे जीके गुरु टेक चैनल के साथ नए जुड़े हैं उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। और जिन भाइयों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। क्लास को शुरू कराने से पहले प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को एंड तक देखें दोस्तों। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। समझो कि आपके 500 प्लस नंबर आ चुके। अगर आप बेहतरीन तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, तो अपनी प्रिपरेशन जांचने के लिए हमारे जीके गुरु टेक्स चैनल के साथ जुड़े रहें, जिसमें हमने बीएससीसी एग्जाम 2026 के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है दोस्तों। राजस्थान जीके के जितने भी टॉपिक हैं दोस्तों, राजस्थान ज्योग्राफी के, उन सभी के टॉपिक वाइज सीरीज क्लासें डाल रखी हैं दोस्तों। वहां से आप देख सकते हैं, टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन जांच सकते हैं। क्लास को बिना समय गंवाए हुए शुरू करते हैं। क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जैसा कि आपको पहला प्रश्न है, कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, कई परीक्षा में पूछा गया है और पूछा जाता है, परीक्षा किसी परीक्षा में क्वेश्चन आता है। कौन सा शहर राजस्थान का मिनी चेस्टर कहा जाता है? कोटा, पाली, ब्यावर, भीलवाड़ा। तो राजस्थान का मिनी चेस्टर कहा जाता है दोस्तों, वो कहा जाता है आपका भीलवाड़ा को। किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न मेरे हिसाब से कल भी कराया था। अच्छा प्रश्न है, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है भीलवाड़ा में, जिसके सूती वस्त्रों के प्रमुख केंद्र हैं दोस्तों। इसीलिए 14 मिले हैं इसमें, इसलिए राजस्थान का मैनचेस्टर टेक्सटाइल सिटी, वस्त्र कर्मों का शहर कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यहाँ से बन सकता है आपके लिए। और इससे कैसा प्रश्न पूछा जाएगा वो भी देख लो कि राजस्थान में वस्त्र उद्योग के मशहूर नगर है, वो है आपका भीलवाड़ा। अगला क्वेश्चन है आपका, पहला प्रश्न इस क्लास का है, वो दिखाई दे रहा है आपको इसकी स्क्रीन पर। ये सूती वस्त्र उद्योग केंद्र नहीं है। टोंक, भीलवाड़ा, किशनगढ़, ब्यावर। पूछा है कि सूती वस्त्र उद्योग केंद्र नहीं है, वो है आपका टोंक। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या बताते हैं दोस्तों, कि जो व्याख्या है उससे आपको संपूर्ण डिटेल, संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। राजस्थान में जो सूती वस्त्र मिले हैं दोस्तों, वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले सूती वस्त्र मिले हैं दोस्तों 1889 की है, बुद्धि कृष्णा मिल से, ब्यावर अजमेर में है, ब्यावर जिले में है। और 1906 में है दोस्तों वो एडवर्ड मिल्स लिमिटेड, ब्यावर में ही है। 1925 की है महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड है दोस्तों, ब्यावर में ही है। 1938 में मेवाड़ टेक्सटाइल सिटी, भीलवाड़ा में है। 1939 में महाराजा उमेश सिंह मिल्स है दोस्तों, सबसे बड़ी मिल्स है दोस्तों, ये पाली में है। इसकी स्थापना 12 अगस्त 1939 को की गई थी। और आपकी अगली आती है आपकी 1946 में शार्दुल टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड है, गंगानगर में है। 1960 में आदित्य मिल्स है, दूसरी सबसे बड़ी मिल है दोस्तों, किशनगढ़ अजमेर में है। 1960 की है राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स, मयूर शूटिंग, गुलाबपुरा और भीलवाड़ा में है। 1961 में उदयपुर कॉटन मिल्स,
उदयपुर में है। 1968 में राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स भिवानी मंडी झालावाड़ में है। 1977 में रिलायंस कॉम्टेक्स उदयपुर शंकरलाल शर्मा ने स्थापना की थी दोस्तों। श्री गोपाल टेक्सटाइल मिल्स कोटा में है। ये आपकी मिल्स हैं। इन मिल्स से कैसे क्वेश्चन आता है, क्योंकि महाराजा उम्मेद मिल्स लिमिटेड किस वर्ष स्थापित की गई थी दोस्तों, तो महाराजा उम्मेद मिल्स है दोस्तों, वो स्थापना की गई थी, वो की गई थी आपकी 1939 में। तो इस प्रकार इस मिलों से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। सूती वस्त्र मिले हैं, उनसे इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका। उससे पहले प्लीज रिक्वेस्ट है, जिन भाइयों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। रीको में 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए हैं, वो दोस्तों कौन कौन से हैं? कृषि वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, कृषि में विनियोग संवर्धन का कार्य करने के लिए, कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, खाद्य भंडारण की सुविधा में वृद्धि के लिए। तो रीको ने जो 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए हैं दोस्तों, 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए हैं दोस्तों, वो किए हैं आपके लिए। रीको ने जो 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए हैं वो आपके कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किए हैं। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 3 है आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या देख सकते हैं दोस्तों, संपूर्ण व्याख्या की राज्य के एग्रो फूड पार्क रीको द्वारा स्थापित यह पार्क किसानों को अपनी उपजों का बेहतर मूल्य दिलवाने, कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने, मदद करने के लिए किया गया है दोस्तों। प्रथम एग्रो फूड पार्क है दोस्तों रानपुर कोटा में है। कौन सा है? प्रथम एग्रो फूड पार्क है दोस्तों रणपुर या रानपुर कोटा में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा एग्रो फूड पार्क है दोस्तों कोटा में, जो रणपुर है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आपके लिए दूसरा एग्रो फूड पार्क है दोस्तों, वो है आपका जोधपुर में है। बोरनाड़ा जोधपुर में एग्रो फूड पार्क पूछे जाते हैं दोस्तों, वो सबसे बड़ा है, जोधपुर का है। तीसरा उद्योग विहार गंगानगर में है। चौथा मत्स्य उद्योग क्षेत्र MAT अलवर में है। पांचवा प्रस्तावित है दोस्तों, वो झालावाड़ में है, निजी क्षेत्र का है। ये निजी क्षेत्र का पहला है दोस्तों। पांचवा है जो प्रस्तावित है, झालावाड़ जिले में प्रस्तावित है फूड पार्क। तो फूड पार्क से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बन सकता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा एग्रो फूड पार्क रीको द्वारा विकसित नहीं किया गया है? बोरनाड़ा जोधपुर, किशनगढ़ अजमेर, रणपुर कोटा, उद्योग विहार गंगानगर। तो इसमें पूछा है दोस्तों कि एग्रो फूड पार्क रीको द्वारा विकसित नहीं किया गया है दोस्तों। तो रीको द्वारा विकसित नहीं किया गया है दोस्तों, वो है आपका किशनगढ़ अजमेर। कौन सा है? किशनगढ़ है, वो अजमेर है, वहाँ कोई फूड पार्क नहीं है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। आपका अगला सवाल है, रीको ने कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए 4 कृषि खाद्य पार्क विकसित किए हैं, वो कौन कौन से हैं? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा। कृषि खाद्य पार्क एग्रो फूड पार्क, तो एग्रो फूड पार्क है दोस्तों कोटा, बोरनाड़ा, गंगानगर और अलवर में है। ऑप्शन आपका 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किस जिले में किया गया था? अब है दोस्तों मेगा फूड पार्क। पहले क्या थी? एग्रो फूड पार्क, अब मेगा फूड पार्क। राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किस जिले में किया गया था? अलवर, अजमेर, उदयपुर, राजसमंद। तो मेगा फूड पार्क और एग्रो फूड पार्क दोस्तों आप दोनों को कंपैरिजन करके याद करके जाना, यहाँ से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों जो मेगा फूड पार्क हैं दोस्तों, उनका उद्घाटन जिला है दोस्तों, वो है आपका किशनगढ़ अजमेर। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या देख सकते हैं दोस्तों, व्याख्या दे रखी है इसके लिए कि अजमेर में किशनगढ़ के निकट रूपनगढ़ में प्रदेश का पहला मेगा फूड पार्क 29 मार्च 2018 को शुरू किया गया था। इस प्रोजेक्ट को ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तहत शुरू किया गया था। 2021 के बजट में द्वितीय मेगा फूड पार्क की स्थापना दोस्तों मेथानिया जोधपुर में की जाने की घोषणा की गई थी। तृतीय मेगा फूड पार्क पालाना बीकानेर में निर्माणाधीन है दोस्तों, कार्य चल रहा है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान का दूसरा स्पाइस पार्क कौन सा है? अब आते हैं आपके स्पाइस पार्क। पहले आते एग्रो फूड पार्क,
फिर मेगा एग्रो फूड पार्क, फिर उसके बाद स्पाइस पार्क। अब स्पाइस पार्क है दोस्तों जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा। दूसरा पूछा है दोस्तों, पहला तो रामपुरा बाड़िया भाटियाना गांव जोधपुर में था, और दूसरा था दोस्तों रामगंज मंडी कोटा में है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या देख सकते हैं दोस्तों, व्याख्या है आपके लिए कि राजस्थान राज्य का पहला स्पाइस पार्क है दोस्तों वो आपका रामपुरा बाड़िया भाटियाना गांव जोधपुर में स्थापित किया गया था, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 2012 को की गई थी। राजस्थान का दूसरा स्पाइस पार्क है दोस्तों रामगंज मंडी कोटा में स्थापित किया गया था, जो 22 फरवरी 2019 को स्थापित किया गया था। इसमें से प्रश्न किस प्रकार बनेगा दोस्तों, देख सकते हैं कि राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा, कोटा, जोधपुर, जालौर, नागौर। तो राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क है दोस्तों वो है आपका, पहला स्पाइस पार्क है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 जोधपुर, आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में विकसित किया जा रहा है कुसकेड़ा, भिवाड़ी, नीमनाना, बहरौल, कूकस। उपरोक्त कथनों में से कथन सत्य है? 1 और 2, 2 और 3, 1 2 3, 2 3 4। तो दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर प्रोजेक्ट औद्योगिक गलियारा, तो दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा के लिए है दोस्तों वो है आपका कुसकेड़ा भिवाड़ी और नीमनाना अलवर। ये 2 हैं दोस्तों, कुसकेड़ा भिवाड़ी, नीमनाना अलवर। तो 1 और 2 हो जाएंगे आपके सही जवाब। 1 और 2 आपका क्या सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या देख सकते हैं दोस्तों कि दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के प्रदेश में 5 चरण विकसित किए गए हैं दोस्तों। कितने चरण है? 5 चरण हैं। कितने चरण है पूछा जाता है? 5 चरण है। इंपोर्टेंट लगा लेना दोस्तों, क्वेश्चन यहां से बन सकता है, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। पहला कुसकेड़ा भिवाड़ी नीमनाना, दूसरा जोधपुर पाली मारवाड़, तीसरा है दोस्तों अजमेर किशनगढ़, चौथा है दोस्तों राजसमंद भीलवाड़ा में, पांचवा है जयपुर दौसा में है विकसित किया जा रहा है। जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र को 12 अक्टूबर 2020 को विशेष निवेश क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है दोस्तों। ये इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी थी। आगे चलते हैं, इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, रमकड़ा उद्योग प्रसिद्ध है गलियाकोट का, भुंगू का, मांडल का, जेठाना का। तो रमकड़ा उद्योग है दोस्तों गलियाकोट डूंगरपुर का है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं, उससे पहले हम हिंदुस्तान मशीन टूल्स के बारे में बता दें दोस्तों। जो हिंदुस्तान मशीन टूल्स निगम लिमिटेड है दोस्तों वो अजमेर में है। पूछा जाता है हिंदुस्तान मशीन टूल HMT, तो इसके बारे में ध्यान रखना दोस्तों। चेकोस्लाविया स्लोवाकिया की मदद से 1967 में अजमेर में स्थापित HMT की यह वॉच असेंबली इकाई को वर्तमान में बंद कर दिया गया है। HMT क्या है? वर्तमान में बंद है। तो इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों HMT के बारे में कि राज्य की वह कंपनी जिसकी स्थापना चेकोस्लाविया के सहयोग से की गई है वह है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेड कंपनी, हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। वो है दोस्तों चेकोस्लाविया की मदद से की गई है दोस्तों, वो है आपके HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान के किस जिले में 5 कांच उद्योग स्थापित हुआ है? धौलपुर, डूंगरपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों कांच उद्योग स्थापित हुआ है दोस्तों वो है आपका धौलपुर में। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। हाईटेक प्रिसीजन गिलास फैक्ट्री है दोस्तों धौलपुर जिले में स्थित है। आपके लिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपकी परीक्षा में इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। हाईटेक प्रिसीजन गिलास फैक्ट्री स्थित है भरतपुर, धौलपुर, उदयपुर, अलवर। तो हाईटेक प्रिसीजन फैक्ट्री है दोस्तों वो आपकी स्थित है हाईटेक प्रिसीजन फैक्ट्री गिलास फैक्ट्री।
तो ग्लास फैक्ट्री है दोस्तों वो आपकी धौलपुर में है। कहाँ है दोस्तों? धौलपुर में। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। इनमें से हाथ से कागज निर्माण का कार्य कहाँ किया जाता है? बाड़मेर, बालोतरा, सांगानेर, कैथून। तो हाथ से कागज का निर्माण किया जाता है दोस्तों, वो किया जाता है आपका हाथ से कागज का निर्माण सांगानेर, जयपुर में। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। बता दें आपको थोड़ी व्याख्या कि राजस्थान में हाथ से कागज बनाने के लिए घोसुंडा, चित्तौड़गढ़ और सांगानेर, जयपुर प्रसिद्ध हैं दोस्तों। तो इससे क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा दोस्तों कि सांगानेर, जयपुर विशेष रूप से प्रसिद्ध है हस्तलेख निर्मित कागज, खिलौने, हस्त निर्मित औजार, ऊनी गलीचे। तो दोस्तों ऊनी गलीचे नहीं है, खिलौने नहीं है, हस्त निर्मित औजार नहीं, हस्त निर्मित कागज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें और हमारे जीके गुरु टेक्स चैनल के साथ जुड़े रहें, अपनी प्रिपरेशन करते रहें और अपनी जांच करते रहें, तैयारी में लगे रहें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।